तो आज हम लोग प्रायिकता जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरे को लास्ट तक देखिएगा और इसको आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रायिकता किसको कहते हैं। प्रायिकता मतलब कोई भी घटना घटित होना। अब देखिए घटना घटित होगा तो उसका दो ही परिणाम हो सकता है, एक अनुकूल परिणाम होगा और उसका एक दूसरा होगा, उसका मतलब अनुकूल का जो उल्टा होगा प्रतिकूल परिणाम। जैसे कि अब मान लीजिए एक सिक्का को फेंक रहे हैं तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, इन दोनों में से कोई एक परिणाम होगा। तो जो आएगा रिजल्ट उसको कहेंगे अनुकूल और जो कुल संभव परिणाम होगा उसको कहेंगे आपका कुल संभव परिणाम। तो इस तरह इसका फॉर्मूला हो गया P ऑफ E, मतलब जो घटना होने का चांस है घटना E की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। अब देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके आधार पर हम लोग देखिए पहले एक सवाल दिखाते हैं, फिर आप लोग कुछ बातें बताएंगे, उसको ध्यान दीजिए। तो ये सवाल को देखिए कि एक बक्सा में 3 नील है और 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। इस तरह कुछ भी सवाल में रह सकता है। तो इस बक्से से हम लोग एक कंचा को, यहाँ देखिए एक वर्ड है यादृच्छया। ये यादृच्छया मतलब कोई भी को आप निकाल सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक आप निकाल रहे हैं तो इसकी क्या चांस होगा, क्या प्रायिकता होगा। तो देखिए सफ़ेद का क्या प्रायिकता होगा और फिर लाल का क्या होगा, नीला का क्या होगा, लाल नहीं है सफ़ेद नहीं, इतना है 5 क्वेश्चन इसमें। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप सीधा लिखिए P ऑफ सफ़ेद यानी कि सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। तो देखिए हम क्या बताएं अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद कितना है, सफ़ेद 2 है और कुल देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम लिखे 3 जोड़ 2 जोड़ 4, क्योंकि 3 आपका नीला है, 2 सफ़ेद है और 4 लाल है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 और 3 9 हो गया। तो इस तरह इसके 9 कंचे हुए कुल। तो कुल परिणाम को हमेशा नीचे लिखिए, ये याद रखिएगा, कुल को नीचे लिखेंगे। और ये जो अनुकूल में आया आपका सफ़ेद, तो सफ़ेद कितना है 2 है, इसीलिए लिख दिए 2/9, ये इसका आंसर हो गया। तो सबसे ईजी है प्रायिकता, इसीलिए। अब देखिए आगे देखिए इसी तरह P ऑफ लाल मतलब प्रायिकता लाल का। तो लाल का देखिए कितना है, लाल का 4 है तो ऊपर 4 लिख देंगे। कुल कितना है 9 है, नीचे 9 लिख देंगे, कुल हमेशा नीचे लिखाएगा। इसी तरह नीला है तो नीला का आपका 3 है तो 3 लिख देंगे और बटा कुल आपका 9 है तो 9 लिख देंगे। अब इसको देखिए थोड़ा सरल होगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9, जो कटेगा उसको काट के तो सिंपल होगा, तो 1/3 हो गया। अब लाल नहीं है, क्या कर रहा है, लाल नहीं है। तो लाल कितना था, लाल 4 था, जबकि कुल कितना है 9, तो 9 में से 4 नहीं ना, 4 लाल है ना, तो 4 लाल को हटा देंगे तो बचा कितना, 3 2 5 ही बचा ना, इसलिए इसका हो गया लाल नहीं तो 5/9। इसी तरह सफ़ेद नहीं, तो सफ़ेद का 2 है, उस 2 को हटा देंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा, इसलिए इसका हो गया 7/9। तो इस तरीके से ये सवाल बन गया। तो सबसे ईजी सवाल है, इसको एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए इसी का एक फॉर्मूला क्या होता है जो अभी आप लोग बताएं कि 2 ही घटना हो सकते हैं। पहले बताया ना आप लोगों को कि हेड और टेल। तो मान लीजिए जो घटना हुआ वो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जो घटना नहीं हुआ वो हो गया P ऑफ E नॉट इक्वल टू, और दोनों का जोड़ बराबर 1 होगा। यानी कि मान लीजिए कोई काम करना, मान लीजिए आपको बाजार जाना है तो आज या तो आप बाजार जाइएगा या तो नहीं जाइएगा, और दोनों का मिलाकर या तो आपका क्या होगा, एक ही होगा, मतलब यही दो में से कोई घटना होगा। तो जो घटना घटित होता है उसको कहेंगे P ऑफ E, यानी कि उसका घटना का चांस संभव, और जो नहीं होगा उसको कहेंगे E। इसका देखिए बार देना साइन याद रखिए, वो घटना नहीं घटित होगी। अब देखिए इन दोनों का जोड़ 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका मान होगा वो 0 और 1 के बीच होगा। ये P का मान कहाँ से होगा, 0 भी हो सकता है आपको आज बारिश होने का जैसे चांस, आज बारिश होने का चांस नहीं क्योंकि मौसम पूरा साफ था तो आज 0 घटना होगा। अब मान लीजिए 2 दिन पहले ही बहुत वेदर खराब था तो बारिश होने का पूरा ही चांस था, तो उसका घटना पूरा ही हुआ। तो 0 और 1 के बीच होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, पर 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, यही सब पॉजिटिव क्वेश्चन ही बनेगा। अब देखिए इसी को आप P लिखेंगे तो ये P बार है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 P बार होगा। इसी तरह P बार है, इस P है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 P होगा। तो P 0 का मतलब क्या है कि असंभव घटना है, मतलब आपका होने का कोई चांस नहीं है। पर P 1 है, 1 मतलब क्या, जैसे बोले ना कि आज बारिश होने का चांस नहीं है, तो एकदम ही नहीं था, आज बहुत ही आसमान साफ था, तो आज घटना होने का क्या चांस था, एकदम मतलब आज जो है घटना होने का कोई चांस ही नहीं था बारिश होने के लिए, तो P 0 हो गया, असंभव घटना आज है। पर यही 2 दिन पहले पूरा ही मौसम ऐसा था, यानी बारिश होने का पूरा चांस था, संभव घटना था यानी निश्चित घटना था। अब देखिए इसी के संबंधित लेकर के आपका 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे एक आपका सवाल है कि 52 पत्ती है। हम लोग जानते हैं कि ताश की गड्ढे में 52 पत्ती है, उसके बारे में डिटेल आप लोग बताया गया है। तो इसमें देखिए निम्न का प्रायिकता कैसे निकालें। तो देखिए एक इक्का है। अब इक्का देखिए हम लोग किसको कहते हैं, इक्का मतलब जो ए लिखा रहता है। तो हर एक पत्ती जो होता है
आप जानिए ताश की हर एक 4-4 पत्ते होते हैं और इस तरीके से कुल आपका 13 होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपका 2 से लेकर 9 तक नंबर होता है, एक इक्का होता है और 3 आपका फेस होता है, गुलाम, बेगी, जिसको हम लोग क्वीन कहते हैं, और एक आपका किंग। इन सभी का आपका काम देगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक इक्का का ताश कितना हो गया, 4 हो गया, तो लिखेंगे 52 पत्ती गड्ढे में इक्कों की संख्या 4, यानी कि इक्का होने की चांस क्या है, तो 4/52। कुल को क्या बोले, नीचे लिखना है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, कुल संभव पढ़ना, और अनुकूल इसके लिए कितना है, इक्का गड्ढे 4, इसलिए 4/1, इसको काट लेते 1/3। अब देखिए वो एक इक्का नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 आपका मतलब ताश हटा दिए, तो आपका जो बचा 12 बचेगा, तो उस मतलब 12 क्या 4/48 हो गया, 48 बचा, तो 48/52 भी सीधा कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला रखिए जो आप यहाँ आपको बताएं, 1 - b, यानी जो घटना घट गया उससे बच गया, तो 1 माइनस क्या है यहाँ पर घटना होने का चांस 1/13, तो 1 - 1/13, इसको सरल कर लिए तो 12/13, तो ये तो इसका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन है। और एक देखिए क्वेश्चन आप लोग दिखा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 17, 20, 22 में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक पासे को मान लीजिए आप एक बार फेंक रहे हैं, अब देखिए पासा में जैसा भी आपका लड्डू है ना, उसी तरह पहले आपका पासा खेला जाता था, तो पासा में आपका 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो जो भी है पासा जब फेंका जाता है तो पासा में आपका 1 से लेकर 6 तक अंक आता है, यानी कुल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस 6 में से आपका विषम कितना होगा, तो विषम कौन कौन संख्या, 1 है, 3 है और 5 है, यानी विषम आने के चांस 3 ही है, अनुकूल परिणाम 3 हो गया। तो विषम की संख्या की स्थिति में क्या लिखेंगे, 3/6, यानी कि क्या हो गया 1/2, इसको सरल करेंगे तो। अब फिर यहाँ पर आप सम बोला है, तो 1 - 1/2 करेंगे, या तो सम होगा तो विषम होगा, वैसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2, 4, 6 है, यानी अनुकूल परिणाम 3 हो गया, तो 3/6 यानी कि 1/2। अब इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा बता रहे हैं, ये देखिए किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता कब नहीं होगा, आप लोग शुरू में यहाँ बताए थे, यहाँ पर देखिए कि दोनों का घटना का दोनों का जोड़ में लगे होगा, यानी 0 और 1 के बीच होगा, 1 से जब भी ज़्यादा होगा, ये 0 से कम होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तो इसमें देखिए जो ऑब्जेक्टिव में आपका ऐसा 4 ऑप्शन देता है, तो ये देखिए 0.8 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में है। ये देखिए 80% है, तो 80% को क्या लिखता है, 80/100, इसका 0 काट दे, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.80 होगा, यानी कि ये भी आपका 0 और 1 के बीच है। ये देखिए 6 से 5 को भागा देंगे तो इसमें भी 0.83 आएगा, भागा देगा, आप देख लीजिए, तो ये भी आपका 0, 1 के बीच है। पर ये देखिए 1 से ज़्यादा, ये 2.5, इसलिए इसमें कौन सा प्रायिकता नहीं, ये 2 नंबर वाला, ये भी क्वेश्चन आपका है। चलिए ठीक है, आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और देखिए। ओके, थैंक्स।